सुबह की प्रार्थना में 5 वचन जरूर बोलें। जब भी आप प्रार्थना करें परमेश्वर से या फिर प्रार्थना करें और बैठें तो उस समय इन 5 वचनों को जरूर दोहराएं, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। आइए देखते हैं सुबह की प्रार्थना में कौन से वो वचन है जिन्हें आप शामिल कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए देखते हैं आज हमारा जो पहला वचन होगा फिलिप्पियों पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर हम यहाँ पे देखेंगे 6 और 7 पढ़ेंगे। लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख अवस्थित किए जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा रक्षक है। तुम्हारे हर एक बात में निवेदन और प्रार्थना होना चाहिए और परमेश्वर का धन्यवाद के साथ। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे वचन पे बने रहो तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आइए देखते हैं अगले वचन की ओर चलते हैं, जो लिखा है 7 में, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर का वचन जो है कहता है तब परमेश्वर की जो शांति है जो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आती, बिल्कुल समझ से बिल्कुल परे है, इसीलिए परमेश्वर की जो शांति होगी तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। आइए देखते हैं अगले वचन की ओर चलते हैं, जो लिखा है भजन संहिता अध्याय 5 और वचन नंबर 3 हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट को जोहूंगा। परमेश्वर से प्रार्थना करे कि हे पिता, हे यहोवा, भोर को जो मेरी वाणी होगी वो तुझे सुनाई देगी, जो मैं प्रार्थना करूंगा वो तुझे सुनाई देगा और मेरी प्रार्थना का उत्तर दे, क्योंकि मैं तेरी बात को जोहूंगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन को हमें प्रार्थना के साथ जरूर करना चाहिए। आइए देखते हैं अगले वचन की ओर चलते हैं, जो लिखा है भजन संहिता अध्याय 90 और वचन नंबर 14 हम पढ़ेंगे। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर से कहें, भोर को हम अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। ये भी प्रार्थना को लेकर के, ये वचन को लेकर के प्रार्थना में आप बोल सकते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, क्योंकि हम तेरा जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। इसीलिए परमेश्वर के वचन में आपको बने रहना है और प्रार्थना निरंतर करते रहना है। आइए देखते हैं अगले वचन की ओर चलते हैं, जो लिखा है भजन संहिता अध्याय 143 और वचन नंबर 8 पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझे पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझे बता दे, क्योंकि मैं अपना मन जो है तेरी ओर ही लगाता रहूं। परमेश्वर से प्रार्थना करके आप इन वचनों को भी पढ़ सकते हैं। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, विश्वास किया है। जिस मार्ग में मुझे चलना चाहिए वह मुझे बता दे कि मैं अपना मन तेरे ही ओर लगाऊं। इसीलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं अगले वचन की ओर चलते हैं, जो लिखा है भजन संहिता अध्याय 23 और वचन नंबर हम यहाँ पे पढ़ेंगे 1 और 2। लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी और कमी ना होगी। परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करना है कि वो हमारा रक्षक है, वो हमारा पिता है, इसीलिए वो हमें किसी चीज की घटी और कमी नहीं होने देगा। आइए देखते हैं दूसरा वचन पढ़ते हैं। लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले जाता है। परमेश्वर हमारा रक्षक है, वही हमारा सब कुछ है, इसीलिए वो हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी हमारा ख्याल रखे। मैं विश्वास करता हूँ छोटी सी वीडियो के माध्यम से इन 5 वचनों को आप अपनी सुबह की प्रार्थना में जरूर शामिल करें। परमेश्वर आप सब मसीह भाई बहनों को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू।